रजिया सुल्तान, जिनका जन्म 1205 में हुआ था, वो शेरनी की तरह उठी और दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला शासक बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। उनका जीवन और शासनकाल बुलंदियों और दर्दनाक संघर्षों दोनों से भरा हुआ था। सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की लाडली बेटी रजिया को हुकूमत के तौर तरीके और दीवान खाने के हिसाब किताब की ऐसी तालीम दी गई मानो वह शहंशाह बनने वाली हो। जब उनके पिता बीमार पड़े तो उन्होंने दिल्ली का इतना शानदार इंतजाम किया कि सुल्तान उन्हें अपना वारिस बनाने के बारे में सोचने लगे, मगर उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उनके पिता के गुजरने के बाद रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया के सौतेले भाई, को तख्त नसीब हुआ, मगर उनकी कमजोर हुकूमत से नाराज कई तुर्क सरदार और आम जनता ने रजिया के इर्द गिर्द जमा होने शुरू कर दिए। आखिरकार 1236 में रजिया को हुकूमत का दायरा सौंप दिया गया। उनका शासन आसान नहीं था। कई तुर्क सरदार रजिया को शक की नजरों से देखते थे, लेकिन रजिया बेगम नहीं, शेरनी थी। वो आजादी से फैसले लेती थी और किसी के सामने झुकती नहीं थी। ये बात और सरदारों को खटकने लगी। इसके अलावा उन्होंने सिर्फ तुर्क सरदारों को ही नहीं बल्कि दूसरे तबकों के काबिल लोगों को भी अहम पदों पर बिठाया, जिससे और भी हंगामा खड़ा हो गया। परेशानियों के बावजूद रजिया ने कई जंगों में जीत हासिल की और सल्तनत को मजबूत बनाया। उन्होंने अपने नाम के सिक्के चलाए, मर्दों का लिबास पहना और दरबार में भी शान से हाजिर हुई। मगर 1240 में उनकी हुकूमत का सूरज भी डूब गया। इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया की अगुवाई में बागी सरदारों ने उन्हें गद्दी से उतार दिया। कुछ समय के लिए अल्तुनिया के साथ मिलकर काम करने के बाद उन्हें रजिया के ही सौतेले भाई मुइजुद्दीन बहराम की फौजों ने मार डाला। हालांकि रजिया का शासन लंबा नहीं चला, मगर इतिहास में उनका नाम हमेशा जगमगाएगा। उन्होंने साबित कर दिया कि महिला होकर भी हुकूमत चलाई जा सकती है। उनकी कहानी आज भी ताकत, आजादी और बराबरी की लड़ाई लड़ने वालों को हौसला देती है।